नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं होटल पनास में और यहाँ सभागार में इंडियन डेंटल एसोसिएशन बिहार एवं मेदांता गुरुग्राम के संयुक्त तत्वाधान में ओरल कैंसर पर सेमिनार आयोजित किया गया है। इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कुमार मानवेंद्र हैं, इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सचिव हैं। सर, आप सर ये जो आप लोगों ने सेमिनार किया है, आप समझ सकते हैं कि कैंसर की जो स्थिति है, खास करके बिहार जैसे पिछड़े राज्य में, पता चलते चलते लोगों को देर हो जाती है। सही बात है। एक्चुअली आपको जान के आश्चर्य होगा कि टाटा कैंसर सेंटर के बाद सबसे ज़्यादा कैंसर का पेशेंट महावीर कैंसर में है और ये डे बाय डे बढ़ रहा है। हमारे बिहार में चाहे जो भी कारण हो, कैंसर के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। ये सच है कि महावीर कैंसर में या इंदिरा गांधी कैंसर रीजनल कैंसर संस्थान में या पटना में और भी जो कैंसर संस्थान में है, उसमें बिहार और बिहार के बाहर के लोग आते हैं। लेकिन सबसे बुरी खबर ये है कि उसमें ज़्यादातर लोग हमारे बिहार के होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों यहाँ एक कैंसर पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। क्योंकि अपना प्रदेश जो है शराब मुक्त प्रदेश है, सरकार के सहयोग से उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ है कि शराब की जगह पर अब लोग और बुरी लतों में पड़ते जा रहे हैं, जो कैंसर के भयावह रूप को अख्तियार कर रहा है। इसलिए हमारी बाध्यता थी कि एक जागरूकता कार्यक्रम करके डॉक्टरों के माध्यम से लोगों के बीच में जाएं, कैंसर प्रोग्राम करके। लेकिन सर, आपने देखा होगा कि मुंह की बीमारियों को लेकर लोग जागरूक भी नहीं है। छोटी मोटी बात रहती है तो लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, और जाते हैं जब बात बहुत बढ़ जाती है, वैसी स्थिति में फिर रोकथाम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब तक हम अपने मरीजों को जागरूक नहीं करेंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करें, चाहे स्कूल गांव कस्बे में जाके कैंप करें, चाहे हम सार्वजनिक स्थलों पर लाइक बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, एयरपोर्ट पे हम जाके कैंप करें, जैसे किसी हम पार्क के पास जाके हम लोग कैंप करें। हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, इस चीज़ पर उसका असर को नजर आ रहा है। उसका असर नज़र ये आ रहा है कि अब सबसे अच्छा असर वो नज़र आ रहा है। ऐसा मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है कि जहाँ घर की बेटी, मैं बेटी पर जोर दे रहा हूँ, अपने पिता को कहती है कि पापा आप खैनी छोड़ दीजिए, तंबाकू छोड़ दीजिए, गुटखा छोड़ दीजिए। तो अगर घर से शुरुआत हो जाए तो ये बुरी आदतें खुद पर खुद छूट जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल से ये बता दीजिए कि आबादी जो है हमारे बिहार की 70% से ज़्यादा, 70% के लगभग गाँव में बसती है जी। और गाँव में सर खास करके डेंटल क्लिनिक जो स्थिति है, सरकारी प्राइवेट तो सर कोई लोग है भी नहीं जी, वहाँ बहुत ज़्यादा जागरूकता की कमी है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप मानेंगे सर? मैं ये सच है, ये सच है। लेकिन सच ये भी है कि कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था में चूक हो रही है, जिसके कारण ग्रामीण स्तर पर जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और इंडियन डेंटल एसोसिएशन इसके लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील है। हमारे कई डेंटल सर्जन्स जो हमारे ऑफिस बियरर हैं, अपने अपने पंचायत को गोद लिए हुए हैं। सिवान में, मुंगेर में, बेगूसराय में, खगड़िया में, आपको मोतिहारी में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में लोग पंचायत को गोद लिए हुए हैं और उम्मीद कीजिए कि आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन सर, इसमें आप मानेंगे ना कि और अभी जागरूकता की जरूरत है? बहुत ज़्यादा ही जागरूकता की ज़रूरत है। देखिए, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आप
सही डॉक्टर के पास सही समय पर सही इलाज नहीं करा सकते हैं। क्योंकि बचाव का एकमात्र उपाय वही है कि सही समय पर आप डॉक्टर के पास जाएं। और सही डॉक्टर के पास सही समय पर सही इलाज होना चाहिए। पर सही डॉक्टर मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहता हूं कि आप इंडिया या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रहें, बट आप क्वालिफाइड डॉक्टर के यहाँ जाएं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये रहेगी कि वो आपका प्रॉपर वे में साइंटिफिक बेस पर, क्लिनिकल बेस पर ट्रीटमेंट करेगा, जहां नुकसान होने की कम से कम गुंजाइश रहेगी, और जिस पर्पज से आप गए हैं आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सर। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो जितनी भी ये केसेस बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आप झोला छाप डॉक्टरों को परहेज करें, ठीक है ना। जानकारी के अभाव में गलत इलाज हो रहा है। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सारे बिहार वासी को कि झोला छाप डॉक्टर से बचें। झोला छाप डॉक्टर आपका निःशुल्क इलाज नहीं करता है, वो भी पैसा लेते हैं और हम भी पैसा लेते हैं। तो आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, समय भी खर्च कर रहे हैं, और आपको सही इलाज नहीं हो रहा है। इसलिए आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, आप मीडिया भाई के माध्यम से, कि आप सही डॉक्टर का चयन करें अपने इलाज के लिए। मोहित जी, सरकारी हॉस्पिटल की जो स्थिति है, आपने देखा होगा तेजस्वी यादव भी जब गए थे पीएमसीएच में, वैसे में ये जो सेमिनार आप लोग कर रहे हैं मुंह की बीमारियों के जागरूकता के लिए, कहाँ तक है? फायदेमंद इसलिए है कि एक्चुअली चिकित्सा प्रकोष्ठ से होने से सबसे बड़ी बात क्या है कि तेजस्वी जी अपने समय में हम लोग में 3 आदमी को टिकट दिए, डेंटल सर्जन को। ये हमारा फ़र्ज बनता था उनको पे बैक करें कि उन्होंने हम लोग को बचाना, हम लोग की क्वालिटी को संभाला, समझा अच्छी तरह से, और उसके वजह से टिकट दिया। उसमें एक विजय हो गया है जिसको हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। पहली बार जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है, वो ये तो कोविड में सबसे ज़्यादा मरा है हम लोग के यहाँ डॉक्टर्स। तो ये तो पुराना सरकार की पूरी तरह विफलता को दिखा रहा था। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे उनको कुछ कोई कान में कोई जू रखता ही नहीं था। वो बिल्कुल ही पता नहीं, जो आदमी होता है ना कि जो जनता के बीच में जीत के आता है उसी को जनता का दर्द पता होता है। वो तो मनोनीत थे, समझे, उनको क्या पता, उनको दर्द पता ही नहीं, दर्द ही पता नहीं था। तो सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया टाइम के साथ साथ। तो उसमें हमारे बहुत से डॉक्टर को हम लोग खोया। हम लोग जो पीपी किट की बात कर रहे हैं, वो जो पीपी किट उन्होंने जो डॉक्टर्स को दिया था वो 900 रुपये का था पीपी किट, जबकि उस पीपी किट का दाम 100 रुपये है। तो जो शुरुआती है, जब मौत का सौदागर बन के वो सरकार खड़ी हुई थी, तो डॉक्टर कौन जा सकता है। मेरा मोहित जी सवाल वही है कि तेजस्वी यादव के बनने से लोगों में एक उम्मीद जगी है कि लालू जी वाला बात नहीं है। तेजस्वी यादव युवाओं के लिए सोचेंगे, डिफरेंट है, बिहार के लिए सोचेंगे। और इसका एक आपने देखा होगा पीएमसीएच में जब तेजस्वी यादव ने छापा मारा था रात में, जब अचानक से औचक निरीक्षण किया था, तो लोगों ने, सारे मीडिया जगत में इसकी बहुत सराहना हुई। होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये सरकार जो हमारी सरकार है ये जाति से परे। तेजस्वी जी एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग सबके साथ चलना है, सबको लेकर, समझे। यदि कोई आदमी ये कहे कि हम उस जाति को लेके तेजस्वी जी ने कोई बयान दिया या कुछ गलत किए हैं, तो हम सामने में उनसे बात कर सकते हैं कि आपने ये गलत काम किया है। ये बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग का शुरुआती से इसी लक्षण है। लेकिन क्राइम जो है जब से नहीं, क्राइम देखिए, क्राइम जो है नहीं, बौखलाहट है। अभी भी आदमी नासमझ है, वो प्रोग्रेसिव ढंग से सोच नहीं रहे हैं। आप मौका तो दीजिए, ठीक है, 6 महीना तक मौका दीजिए। 6 महीना में हम लोग का दूध पानी ना हो जाए। तो आपने कभी देखा है कि किसी यादव को आज का हंगामा मचाते हुए? उन लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया गया है हमारी कमेटी को कि आप जो है कोई भी क्राइम करो तो बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति वो क्राइम करेंगे तो बचेंगे नहीं, सवाल नहीं उठता है। चलिए अब आ जाते हैं डेंटल एसोसिएशन की। आज जो यहाँ पर जो समारोह चल रहा है, बिहार की जो स्थिति है, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, उसमें 70% आबादी जो है गांव में बसती है। लोगों में जागरूकता की क्या कमी है, आप देख सकते हैं कि आपके पास भी जो मरीज आते हैं वो इस स्टेज में आते हैं जिन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली, क्या किया जाए? उसके लिए जॉब्स क्रिएट करना पड़ता है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे डेंटिस्ट है तो वहाँ पे हर PSC में एक डेंटिस्ट है, रोस्टर ड्यूटी अनुसार 3 होना चाहिए। तो कम से कम एक सुपर एक्सपर्ट MDS डॉक्टर्स होना चाहिए हर PSC सेंटर पे। उसके बाद APHC लेवल पे भी जॉब का रिक्रूटमेंट होना चाहिए। उससे जो 12,000 का जो फौज है बेरोजगार डेंटिस्ट का, उसको आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास है, हमारे पास सारा चीज़ है, आपको इसको इस्तेमाल करना है। और तेजस्वी जी इस दिशा में पूरी तरह से काम कर रहे हैं। वो हर रोज़ खोज रहे हैं कहाँ से हम जॉब दे सकें।
जॉब रहेगा तभी सबका, डेंटिस्ट भी बचेगा, एम्बुलेंस भी बचेगा, जनता भी बचेगी। चलिए, आखिरी सवाल मेरा यही है कि तेजस्वी यादव से जो लोगों को आशा जगी, आप बता रहे हैं जो गैपिंग है, जो अनुपात है डॉक्टर का मरीज का, वो उसको कैसे फिर पूरा किया जाए? तेजस्वी यादव से माना जाए कि उप मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो तो जॉब ही क्रिएट करने के लिए आए हैं यहाँ पे। उनका जो वादा है, मिशन है जॉब क्रिएट करने का, उसी के लिए रात दिन वो सब काम छोड़ उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यदि हम लोग महीने के अंदर 2 लाख जॉब क्रिएट कर दिए हैं तो हमको पता है कि अगले 6 महीना में 12 लाख जॉब क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक मैसेज आएगा कि एक छोटे से राज्य में, बिहार जो गरीब राज्य है, वो इतना जॉब क्रिएट कर सकता है, तो आप जैसे लोग क्यों नहीं करते हैं? आप जॉब ले रहे हैं, हम जॉब दे रहे हैं। जो डेंटल की खास करके स्थिति है सर, मुंह की बीमारियों को लेकर के लोग में जागरूकता का एकदम से अभाव देखने को मिलता है। क्या किया जाए कि लोग इसको लेकर जागरूक हो सकें? इसके लिए मेरे ख्याल से सरकार को अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम सब ने देखा है, आजकल फिल्म जाते हैं या सिगरेट का पैकेट देखते हैं तो उसमें फ़ोटोग्राफ्स हैं, और सरकार ने अवेयरनेस क्रिएट तो किया है। अब पहले हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते थे और कहते थे तंबाकू से कैंसर होता है, हमें तो मालूम भी नहीं था। आजकल ये नहीं सुनने को मिलता है। आई थिंक इतनी अवेयरनेस बहुत अच्छी क्रिएट की है। सो एटलीस्ट पब्लिक में ये तो है कि तंबाकू से कैंसर, मुंह का कैंसर होता है। जो अगला कदम उठाना है वो है, हम लोग जो फर्स्ट लाइन डॉक्टर्स होते हैं, मींस जो सबसे पहले पेशेंट को मिलते हैं, उनको कैंसर की पहचान पता होनी चाहिए, मुंह के कैंसर की। एंड उसमें जैसे डेंटल एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अधिकतम मरीज डेंटिस्ट के पास कोई ना कोई तकलीफ लेके जाते हैं जब मुंह में, जबाड़े में या गाल में कैंसर होता है। तो वहाँ पे अवेयरनेस डेंटल कम्युनिटी को चाहिए, कैंसर की अर्ली स्टेज में पहचान चाहिए और एक्सेस चाहिए। एक्सेस मीन्स पहचान करने के बाद एक सेंटर चाहिए जहाँ पे आप पेशेंट्स को भेज सकते हैं। वो पेशेंट के विसिनिटी में, उनके लोकेलिटी में होना चाहिए, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ताकि पेशेंट वहाँ तक जा भी पाए। सो हमारे कंट्री में इकोनॉमिक्स का चैलेंज तो है ही, तो इसलिए हमको सॉल्यूशंस लोकल ढूंढने चाहिए। सर, आपने अपने करियर में ऐसे बहुत से पेशेंट देखे होंगे जो यदि शुरुआती स्टेज में आपके पास आकर रहते हैं तो उन्हें बचाया जा सकता है। बिल्कुल। तो वैसे लोगों को क्या अक्सर कहेंगे, क्योंकि बिहार जो है वो पिछड़ा राज्य है, 70% आबादी ऐसे भी गांव में है। शहर में भी जब लोग जागरूक नहीं है तो गांव की जो स्थिति आप समझ सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं जी। ये 20-80% रूल है। इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में फ़र्क देखिए। वहाँ 80% मरीज़ अर्ली स्टेज में आते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, जिसमें अधिकतम मरीज़ इलाज के बाद ठीक हो जाएंगे, कैंसर मुक्त रहेंगे। इंडिया में 20% आते हैं, 80% इस एडवांस आते हैं जहाँ कि आप बच नहीं सकते। तो इसको 80-20 नियम कहते हैं हम। 20% अर्ली स्टेज में आते हैं जहाँ 80% ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो इंडिया में कम देखने को मिलता है। सो अवेयरनेस, आपने बिल्कुल सही बोला। इसके लिए अवेयरनेस और एक्सेस दोनों चाहिए। पेशेंट को अवेयरनेस होना चाहिए कि कैंसर की पहचान, कि मेरे को कैंसर के लक्षण कुछ लग रहे हैं। डॉक्टर जो फर्स्ट टाइम देखते हैं उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ, ये कैंसर के लक्षण लग रहे हैं। और ये होने के बाद पेशेंट के पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ जाके वो लो कॉस्ट में अपने आप को दिखा के अपनी जांच पड़ताल तो करवा सकता है। काफी ज्यादा है सर इसमें। बहुत ये आपने देखा होगा कि किसी स्टेज तक के लोग यदि आपके पास आते हैं तो बच सकते हैं। मान लीजिए पहला स्टेज तो निकल गया, देखिए सारे स्टेज में इलाज हो सकता है, इलाज होगा। बिल्कुल 4 स्टेज है, लेकिन इलाज का सक्सेस स्टेज पे निर्भर है। अब स्टेज 1 में 90% मरीज इलाज के बाद कैंसर मुक्त रहेंगे, लेकिन स्टेज 4 में 50% या उससे कम कैंसर मुक्त रहेंगे। तो ठीक तो स्टेज 4 मरीज भी होते हैं, बट कम संख्या में, 50%। कम। सर, आखिरी सवाल है कि सरकारी जो हॉस्पिटल है, खास करके बिहार में, आपके यहाँ जो लोग बिहार से जाते होंगे आपने देखा होगा, सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई डेंटल को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है, जो है सो ले देकर के प्राइवेट स्तर पर है। सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है स्वास्थ्य पर इतना ज़्यादा खर्च करती है, लेकिन इसका असर कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, आपका बात तो ठीक है। मेरे ख्याल से स्वास्थ्य पे खर्चा और करना चाहिए। अगर आप परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ देखें तो इंडिया का हाई नहीं है, बट इंडिया का लिमिटेशन भी है। हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन हम एक अमीर देश नहीं है। घूम फिर के हम अमीर देश नहीं है, हमें ये समझना ज़रूरी है। सो हमें अपने लेवल पे अपने सॉल्यूशंस निकालने हैं। और अगर आप पूछें कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन। सो अगर आपके पास लिमिटेड फंड है तो
आपको एक बिग पोर्शन प्रिवेंशन की तरफ डालना चाहिए। मींस बीमारी होने से ही रोकें, जिसके लिए अवेयरनेस, सिर्फ जागरूकता के अलावा कोई उपाय उससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आप बीमारी होने से ही रोक दें। एंड ऑफ कोर्स बढ़ती स्टेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रिजल्ट भी कम हो जाता है लेकिन इलाज भी बड़ा हो जाता है, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत भारी पड़ती है। सर आपने जो जानकारी दी निश्चित तौर पर लोगों को, वैसे मरीजों को फायदा होगा। एक सर जानकारी और दे दिया जाए कि क्या दिक्कत हो लोगों को मुंह में जो लगे, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन लगे कि ये परेशानी आ रही है, तो उन्हें डॉक्टर को पास जाना चाहिए। ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, मुंह के कैंसर के। उसमें सबसे पहला लक्षण होता है मुंह में छाला या गांठ जो 2 हफ्ते तक ठीक ना हो। अब जैसे आम मुंह का छाला है, हफ्ते भर में ठीक हो जाता है, आता है जाता है, लेकिन एक छाला या एक गांठ जो किसी व्यक्ति के मुंह में 2 हफ्ते से ठीक ना हो, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। उस तरह डेंचर अगर ठीक से फिट होना बंद हो जाए, जो पहले सही बैठते थे, मुंह में एक जगह दर्द, कान की तरफ दर्द भागना, ये भी मुंह के कैंसर की निशानी होती है, क्योंकि कान की और जीभ की नस एक बराबर होती है, तो जीभ का दर्द कई बार कान में महसूस करते हैं। मुंह में बेवजह खून आ जाना, खाना खाने निगलने में दर्द होना या अड़चन होना, या गर्दन में एक गांठ पैदा हो जाना, क्योंकि मुंह का कैंसर जब गर्दन की तरफ भागता है तो गर्दन में गांठें बन जाती हैं। अब आप सुन के सोच रहे होंगे ये तकलीफ तो कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कभी ना हुई हो। तो पहचान तकलीफ होने से नहीं है, पहचान है तकलीफ 2 या 3 सप्ताह तक ठीक नहीं होती है। अगर ठीक ना होए तो इसके लिए ज़रूर आपको किसी डेंटल, ENT, फिजिशियन को दिखा के चेक करा लेना चाहिए। मुंह का कैंसर देखने से पहचानना आसान होता है, तो आपने सिर्फ डॉक्टर को जाके दिखाना है। पेट की तकलीफ नहीं है कि दिखता नहीं है, मुंह तो खोल के अंदर सब दिख जाता है क्या हो रहा है, सत्य सामने नजर आता है। उसकी फिर तो 2-3 सप्ताह अगर इसमें से कोई परेशानी रह जाए तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी भूल चूक यही होती है।